तो किस तरह से सामाजिक आर्थिक बदलाव आया है, ऑन ग्राउंड तस्वीर किस तरह से बदली है, ये भी हमने देखा। और अगर हम बात गिरिडीह की करें तो गिरिडीह में कभी शाम ढलते ही रास्ते सूने हो जाते थे, गांव के दरवाजे बंद और जिंदगी खौफ के साए में सिमट जाती थी। झारखंड के गिरिडीह में पारसनाथ की पहाड़ियों से सटे कई गांवों की यही पहचान थी, लेकिन अब बंदूक के खौफ के बीच विकास ने अपनी राह पकड़ ली है। सड़कें पहुंचने लगी हैं, बिजली पानी पहुंच गया है, मोबाइल नेटवर्क पहुंचा है और सबसे बढ़कर लोगों की जिंदगी में भरोसा लौटा है। पीरटांड, खुखरा और पांडेडीह कभी नक्सली गतिविधियों से बुरी तरह प्रभावित रहे। रात में आवाजाही जोखिम थी और विकास की रफ्तार थमी हुई थी। चिलखारी नरसंहार जैसी घटनाओं ने इलाके में खौफ और गहरा किया, लेकिन लगातार सुरक्षा अभियानों के बाद हालात बदले हैं और गांवों की जिंदगी सामान्य हुई है। अब तो अभी जब से मेरा कैंप लगा है खुखरा में और एगो पर्वतपुर में, तब से एकदम ठीक ठाक हम लोग शांति से रहते हैं। आज इन्हीं रास्तों पर जिंदगी दौड़ रही है। नई सड़कों ने गांव को बाजार, अस्पताल और स्कूल से जोड़ा है। बिजली और नल जल योजनाओं ने रोजमर्रा की मुश्किलें कम की है, जबकि मोबाइल और इंटरनेट ने युवाओं के लिए पढ़ाई और रोजगार की नई खिड़की खोली है। सबसे बड़ी समस्या थी पहले कि लोग पढ़ नहीं पाते थे, शिक्षक यहाँ आते नहीं थे पढ़ाने के लिए। अभी देखेंगे तो हमारा मिडिल स्कूल हो गया, उच्च विद्यालय हो गया, जहाँ शिक्षकों की भरमार है। बच्चे यहाँ के अभी रिसेंट में ही देखेंगे तो इस वर्ष पूरे 8 संकाय में यहाँ की ही बच्ची पूरे जिले में प्रथम स्थान प्राप्त की थी। बदलाव सिर्फ सुविधाओं का नहीं, माहौल का भी है। जहाँ शाम होते ही सन्नाटा पसरता था, वहाँ अब बाजार खुलते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं और युवा उच्च शिक्षा के सपने लेकर गांव से बाहर निकल रहे हैं। की योजना है, सब अभी लाभान्वित है। क्षेत्र में रोड है, बिजली है, पानी है, आवास है, सब कुछ। इस बदलाव के पीछे सुरक्षा बलों के लगातार अभियान भी है। गिरिडीह पुलिस के मुताबिक कई इनामी नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं और कई ने आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा का रास्ता चुना है। पुलिस अब भी नक्सली गतिविधियों से जुड़े लोगों से आत्मसमर्पण कर पुनर्वास नीति का लाभ लेने की अपील कर रही है। विकास के काम हो रहे हैं और आने वाले दिनों में हम लोग ये अपील भी करते हैं, वैसे जो मुख्य धारा से बिछड़े हुए लोग हैं, वो जो नक्सल धारा में जुड़े हैं, वे कृपया आप नई दिशा, नई पहल के तहत झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति के तहत आप जो है आत्मसमर्पण करें और एक सम्मानजनक जीवन जिएं। गिरिडीह की बदलती तस्वीर उम्मीद जगाती है, लेकिन इसकी असली कसौटी है सुरक्षा के साथ विकास की रफ्तार बनाए रखना। क्योंकि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई सिर्फ बंदूक से नहीं, सड़क, स्कूल, रोजगार और शासन की आखिरी गांव तक मौजूदगी से जीती जाती है। गिरिडीह से निशांत कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और जी झारखंड से ही हमारे संवाददाता प्रणय पाठक मौजूद है हमारे साथ, उनसे हम संवाद स्थापित करेंगे। प्रणय, किस तरह से युवाओं को जोड़ने की कोशिश की गई है? आपकी रिपोर्ट में हमने देखा कि युवाओं को बार बार एक फोकस सेंटर पॉइंट पर रखा गया है, तो कैसे युवाओं को जोड़ा जा रहा है? और सिर्फ मुख्यधारा में जोड़ने की बात नहीं हो रही, बल्कि कैसे विकास का भागीदार उनको बनाया जा रहा है? जी बिल्कुल, झारखंड में विकास का पहिया इन दिनों कैसे दौड़ा है, इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। और खास करके बात करें कि नक्सलियों जो वारदात होती थी उसे कैसे रोका गया, और इसकी शुरुआत अविभाजित बिहार से होती है। अविभाजित बिहार के समय भी नक्सली संगठन काफ़ी यहाँ पे सक्रिय रहे हैं। और इसके अलावे मुख्य रूप से जब झारखंड का निर्माण हुआ 15 नवंबर 2000 को, तो उसके बाद भी 25 सालों तक नक्सली कहीं ना कहीं सक्रिय नजर आए। लेकिन स्थिति इसकी विपरीत तब होती गई जब सीआरपीएफ जवानों ने यहाँ पे कैंप किया। इसके अलावे जो आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति बनाई गई, उसके माध्यम से नक्सलियों ने लगातार यहाँ पे आत्मसमर्पण किया और उनके पुनर्वास की व्यवस्था की गई, और वो धीरे धीरे समाज की मुख्य धारा से जुड़ते चले गए। और इसके अलावे कई जगह पे उन्होंने उद्योग धंधे भी स्थापित किए और कई सारे काम काज में वो लगे। आपको हम बताना चाहेंगे कि चाहे वो धनबाद का टुंडी इलाका हो, इसके अलावा गिरिडीह का पारसनाथ पहाड़ी हो,
या फिर गढ़वा का बूढ़ा पहाड़ हो या फिर चाईबासा का सारंडा जंगल, इन तमाम स्थानों से आज की तारीख में नक्सली पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं और मार्च 2026 में इनका पूरी तरह से सफाया हो चुका है और ये मुख्य रूप से पुनर्वास नीति का भी लाभ ले रहा है। अब जैसा कि आपने सवाल किया कि युवाओं को किस तरह से लाभ मिल रहा है, तो आपको बता दूं कि मैं इस वक्त जिस जगह पे खड़ा हूं ये भगवान बिरसा मुंडा की पुण्य भूमि है। ये खूंटी जिला है जो कि झारखंड की राजधानी रांची से करीब 40 किलोमीटर, और जिस जगह पे मैं हूं ये 60 किलोमीटर का क्षेत्र है। आपको बता रहा हूं कि मुरहू प्रखंड के सुदूरवर्ती गाँव में अभी हम गए थे और वहां पे हमने ये देखा कि युवा किस तरह से हाथों में हॉकी स्टिक लेकर निर्भीक होकर वहां पे खेल रहे हैं संजीदगी से। और इसके अलावा जो युवा हैं वो वहां से निकलकर स्कूल और कॉलेज जा रहे हैं, अपने व्यवसाय की ओर बढ़ रहे हैं। ये तमाम दृश्य झारखंड से निकलकर सामने आ रहे हैं। इसके अलावा बात करें खास करके बूढ़ा पहाड़ की, तो वहां पे कई सालों के बाद वर्ष 2023 में पहली बार तिरंगा फहराया गया और सीआरपीएफ लगातार वहां पे कैंप कर रही है। इसी तरह से कई सारे दृश्य हमारे झारखंड से निकलकर सामने आते हैं जहां पे युवाओं की तो भागीदारी दिखती है, लेकिन उसके पहले जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं इसमें एक सहायक नजर आई है। बिल्कुल प्रणय, जिस तरह से आप कह रहे हैं नक्सल मुक्त भारत में 80वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर